पाठ 1 भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण। लैंग्वेज, डायलेक्ट, स्क्रिप्ट एंड ग्रामर। शाबाश पार्थ, दौड़ में प्रथम आकर तुमने कमाल कर दिया। धन्यवाद दादाजी, यह सब आपके आशीर्वाद और भरोसे का ही परिणाम है। पार्थ बेटा, मैं तुम्हारी इस सफलता पर बहुत प्रसन्न हूँ। धन्यवाद अध्यापिका जी, अगर आप मौका न देते तो शायद यह संभव न होता। हम सब अपनी आवश्यकताओं, विचारों और भावों को प्रकट करने के लिए अनेक साधन अपनाते हैं। ये साधन भाषा कहलाते हैं। ऊपर दिए गए चित्रों में दादाजी और अध्यापिका पार्थ की उपलब्धि के लिए उसे शुभकामना देते हुए अपनी अपनी प्रसन्नता प्रकट कर रहे हैं और पार्थ उनका धन्यवाद कर रहा है। ये सभी बोलकर अपने विचारों को प्रकट कर रहे हैं। भावों और विचारों के आदान प्रदान का सरल साधन भाषा है। नीचे दिए गए चित्रों में आप देख सकते हैं कि बच्चा ईमेल लिखकर अपने विचार अपने मित्रों तक संप्रेषित यानी कि कम्युनिकेट कर रहा है। वहीं दूसरी ओर अध्यापिका अपने होठों पर उंगली रखकर कक्षा के सभी छात्रों को शांत रहने का संकेत कर रही है। इस प्रकार एक दूसरे की बातें समझना और समझाना ही भाषा है। पशु पक्षी भी अपने मुख से ध्वनियां निकालते हैं, लेकिन ये ध्वनियां भाषा नहीं कही जा सकती क्योंकि ये निरर्थक हैं। मनुष्य के मुख से निकली सार्थक और व्यवस्थित ध्वनियां भाषा है। भाषा के सहारे हम अपने विचारों और भावों को व्यक्त करते हैं और इसी की सहायता से दूसरों के विचारों और भावों को समझते हैं। भाषा संप्रेषण यानी कि कम्युनिकेशन का शक्तिशाली साधन है। मन के भावों को बोलकर, लिखकर प्रकट करने का साधन भाषा है। भाषा शब्द संस्कृत की भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है बोलना। बोलचाल की भाषा ही मूल भाषा होती है। भाषा के मूलतः दो रूप प्रचलित हैं, क मौखिक रूप और ख लिखित रूप। भाषा, मौखिक, लिखित। मौखिक भाषा। भाषा के मौखिक रूप का अर्थ है बोलकर कहा गया, अर्थात इसमें वक्ता यानी कि बोलने वाला सुनने वाले यानी कि श्रोता को अपनी बात बोलकर प्रकट करता है। दैनिक जीवन में हम मौखिक भाषा ही अधिक प्रयोग करते हैं। बातचीत, भाषण, वाद विवाद आदि भाषा के मौखिक रूप के उदाहरण हैं। लिखित भाषा। जब लिखकर मन के भावों तथा विचारों को प्रकट किया जाता है तो वह भाषा का लिखित रूप कहलाता है। भाषा को संरक्षित करने के लिए उसका लिखित रूप प्रयोग किया जाता है। लेख, निबंध, कहानी, प्रार्थना पत्र आदि भाषा के लिखित रूप के उदाहरण हैं। लिपि। मौखिक ध्वनियों को लिखित रूप में प्रकट करने के लिए निश्चित किए गए चिन्हों की व्यवस्था को लिपि कहते हैं। किसी भाषा को लिखने के लिए हमें उस लिपि के वर्णों का ज्ञान प्राप्त करना होता है। हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। यह ब्राह्मी लिपि से विकसित हुई है। इसी से गुजराती व बांग्ला भाषाओं की लिपियों का भी विकास हुआ है। हिंदी की जननी संस्कृत है, उसकी लिपि भी देवनागरी है। निम्नलिखित कुछ भाषाओं की लिपियां इस प्रकार हैं। भाषा, लिपि, हिंदी, देवनागरी, उर्दू, अरबी, फारसी, संस्कृत, देवनागरी, पंजाबी, गुरुमुखी, मराठी, देवनागरी, बांग्ला, बांग्ला, अंग्रेजी, रोमन, नेपाली, देवनागरी, तेलुगु, ब्राह्मी। भाषा को लिखने की विधि लिपि कहलाती है। व्याकरण। इस चित्र में महिला ने अशुद्ध वाक्य का प्रयोग किया और अपने नौकर को भी गलत निर्देश दे दिया। इन दोनों को ही हिंदी भाषा का सही ज्ञान नहीं है। भाषा का सही ज्ञान उस भाषा का व्याकरण सिखाता है। भाषा के सही रूप को समझने और लिखने के लिए व्याकरण की आवश्यकता होती है। रामू, बच्चे को काटकर सेब खिलाओ।
अच्छा मेम साहब, मैं ऐसा ही करूंगा। व्याकरण वह शास्त्र है जिसके नियमों के द्वारा हम शुद्ध बोलना, लिखना और पढ़ना सीखते हैं, अर्थात व्याकरण भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान करवाता है। व्याकरण के विभाग। जिस प्रकार दिनों के मेल से सप्ताह, सप्ताहों के मेल से महीना और महीनों के मेल से वर्ष बनता है, उसी प्रकार वर्णों के सार्थक मेल से शब्द, शब्दों के सार्थक मेल से वाक्य और वाक्यों के सार्थक मेल से भाषा बनती है। इस आधार पर व्याकरण के निम्नलिखित अंग होते हैं। इनके संबंध में हम आगे की कक्षाओं में पढ़ेंगे। व्याकरण के विभाग। वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार, पद विचार। बोली और मानक भाषा। प्रत्येक साहित्यिक भाषा की अनेक क्षेत्रीय बोलियां होती हैं, जिन्हें हम स्वतः अपने बचपन में घर में ही सीख लेते हैं। विद्यालय जाने से पहले हम अपने परिवार और पड़ोस में सामान्य बोली ही बोलते और सुनते रहते हैं। क्षेत्र विशेष में बोली जाने वाली मौखिक भाषा बोली कहलाती है। मानक का अर्थ है भाषा का व्याकरण सम्मत वह रूप जिसे विस्तृत रूप से स्वीकार किया गया है। शिक्षित समाज मानक भाषा का प्रयोग करता है। मानक भाषा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए व्याकरण का अध्ययन आवश्यक होता है। अतः हम सब कह सकते हैं कि व्यापक क्षेत्र में प्रचलित लिखित साहित्यिक बोली मानक भाषा कहलाती है। भारत एक विशाल देश है। इसमें अनेक राज्य हैं जहां अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। हिंदी देश के अधिकतर राज्यों में बोली और समझी जाती है। राजभाषा। सरकारी कामकाज की भाषा को राजभाषा कहते हैं। हिंदी भारत की राजभाषा भी है। 14 सितंबर 1949 को संविधान में हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता प्रदान की गई। अतः प्रतिवर्ष 14 सितंबर हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। हमने सीखा, मन के भावों को बोलकर या लिखकर प्रकट करने का साधन भाषा है। भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। भाषा को लिखने का ढंग लिपि है। किसी क्षेत्र विशेष में बोली जाने वाली भाषा बोली कहलाती है। भाषा के नियमों की जानकारी देने वाला शास्त्र व्याकरण है। हमारी राजभाषा हिंदी है और उसकी लिपि देवनागरी